एक सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। 400 यूरोज़ होता है एक अपार्टमेंट का। तो अगर हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन गोयत और मैं फ्रांस में रहता हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी भी होगी कि मैं फ़िलहाल फ्रांस के सबसे महंगे स्की विलेज में अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने फ्रांस क्यों चूज़ किया, जबकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे। फिर भी मैंने फ्रांस को क्यों चूज़ किया, क्योंकि फ्रांस में अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। अगर आप फ्रेंच नहीं बोल पा रहे हो तो आप यहाँ लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश स्पीकर नहीं होते, वो नॉर्मली अपनी लोकल लैंग्वेज फ्रेंच में ही कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने फ्रांस को क्यों चूज़ किया, जबकि मुझे फ्रेंच भी नहीं आती। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस 3 चीज़ों के लिए बिल्कुल फेमस है। पहली है वाइन, दूसरा है उनका ब्रेड वेराइटी या बेकरी फील्ड बोल सकते हो, तीसरा इनका फैशन। आपने ऑलरेडी सुना होगा पेरिस फैशन वीक, और भी तरह तरह के फैशंस वीक यहाँ चलते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का एक इनडायरेक्टली कनेक्शन है मेरी एम और मेरे फ्यूचर ऑब्जेक्टिव से। मैं बनना चाहता हूँ एक सोमेलियर, जो कि एक वाइन टेस्टर होता है और काफ़ी एक्सपर्ट होता है वाइन के फील्ड में, जो आपको बताएगा कि कौन सी वाइन किस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अपने वहाँ इंडिया में तो नो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, लेकिन फ्रांस में बहुत सारी वैरायटी होती है। रेड वाइन की बहुत सारी वैरायटी है, वाइट वाइन की। हर एक वाइन अपने लिए अलग तरीके से फेमस है। अगर आप सी फूड खा रहे हो या फिर आप रो मीट खा रहे हो या नॉर्मल मीट खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, तो हर चीज़ के साथ एक अलग वाइन सजेस्ट की हुई होती है इन फ्रांस। तो इस चीज़ के लिए मैं फ्रांस को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ की थी, क्योंकि मैं एक सोमेलियर बनना चाहता हूँ। और सोमेलियर बनने के लिए आपको उधर ही जाना होता है जहाँ इस चीज़ का स्टार्टिंग होती है। जैसे अब अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो आप डेफिनेटली किसी इंडिया की अकेडमी में जाओगे या किसी ऑस्ट्रेलिया की अकेडमी में जाओगे, जहाँ की टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। तो इसी तरीके से अगर मैं सोमेलियर बनना चाहता हूँ तो मेरे बेस्ट डेस्टिनेशन है फ्रांस, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। अगर आप आराम आराम से रोज़ एक एक दिन भी शुरू करोगे तो आपका पूरा साल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वाइन्स की वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। इसका एक बहुत सारा हिस्ट्री, एक ह्यूज कल्चर है अगर हम फ्रांस की हिस्ट्री में झांक कर देखें तो। सबसे मेन चीज़ तो मेरे लिए यही थी कि मैंने फ्रांस इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये से इनडायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है, जबकि ये बाकी यही सेम इन्वायरमेंट मुझे ना ही तो यूके में मिलता, ना ही यूएसए में, ना ही कनाडा में, ना ही ऑस्ट्रेलिया में और ना ही न्यूजीलैंड में। पहली बात तो मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दी कि मैंने फ्रांस को क्यों चूज़ किया। दूसरा ऑप्शन है, ये एक अफोर्डेबल कंट्री है। जैसे कि अगर आप यहाँ सबसे मेन होता है अकोमोडेशन। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली अकोमोडेशन इज सो एक्सपेंसिव फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन इन फ्रांस सबसे बेस्ट है कि आपको 50 से 50% जितना आप रेंट पे करते हो उसको आप एक सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। उसको कैफ बोलते हैं। आप जब यहाँ आते हो तो नॉर्मली आप जिस भी अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप उसके अपार्टमेंट ओनर से आप पेपर वर्क करवा के आप डायरेक्टली कैफ इसमें जाके वहाँ अपनी कैफ अप्लाई कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही अगले महीने से ही आपकी कैफ आनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये मान लो यहाँ मंथली नॉर्मल चार्जेज 400 यूरो, 400 यूरो पर मंथ 400 यूरोज़ होता है एक अपार्टमेंट का। तो अगर आप इधर हो तो नॉर्मली आपको, अगर मैं बात करूँ तो 30% की ओनली 120-130 यूरोज़ आपको पर मंथ रिफंड आ जाते हैं। तीसरी मैं बात करूँ तो यहाँ की अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर, जैसे जो मेरा कॉलेज है उसकी नॉर्मली फ़ीस अगर मैं बात करूँ तो पर ईयर की 9000 यूरोज़ है 1 ईयर की। और चौथी मैं बात करूँ कि आपको एक शेंगेन वीज़ा मिलेगा। शेंगेन मतलब आप एक टाइम पे 29 कंट्रीज़ का एक्सेस है। आप सुबह यहाँ जाके शाम को वहाँ घूमने जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ाज़। आपको 29 कंट्रीज़ घूमने का एकदम मौका है, तो इससे बढ़िया क्या ही बात होगी। कंट्रीज़ का कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हो, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर मैं हर एक महीने भी जाऊँगा तो भी मैं 29 कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस को जान पाऊँगा, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं या किस तरीके की उनकी थिंकिंग है, वहाँ कौन-सा कल्चर है, वहाँ के लोग काइंड है या थोड़े गुस्से वाले हैं या फिर नॉर्मल अपने टाइप में या एटीट्यूड में रहते हैं। तो काफ़ी तरीके का नॉलेज गेन कर पाऊँगा मैं, या अपनी पर्सनल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो मैंने अपने-अपने 4 रीज़न बता दिए हैं कि मैंने फ्रांस को क्यों चूज़ किया। और फ्रांस की सबसे अच्छी बात है कि आप स्टार्टिंग के 1 डेढ़ साल आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको फ्रेंच नहीं आती, लेकिन जब आपको फ्रेंच आ जाएगी, मल्टी लैंग्वेज स्किल्स वाले पर्सन हो जाओगे कि आप अपनी हिंदी बोल सकते हो, अपनी इंग्लिश बोल सकते हो और एक फ्रेंच बोल सकते हो। आप यहाँ इस इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो जाती है, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो इन अ फ्रेंच लैंग्वेज। और बात करता हूँ कि यहाँ की सैलरी की भी, और गवर्नमेंट कितना
सैलरी प्रोवाइड करती है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप एक पार्ट टाइम और फुल टाइम भी करते हो। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को मैं डिटेलली एक्सप्लेन करूँगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। जानना चाहते हो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ही करते करते इन फ्रांस कितना कमा सकता है, और आपको फ्रेंच ज़्यादा आनी चाहिए कि नहीं, आप न्यू स्टूडेंट हो, आप किस तरीके की जॉब मिली या किस तरीके की जॉब में आप ट्राई कर सकते हो, मिनिमम पे कितना होता है, आप कितनी सैलरी बचा सकते हो, सेव कर सकते हो या अपने घर भेज सकते हो। काफ़ी चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर आप किसी को देख के ही जा रहे हो, शायद आप इसे भेड़चाल भी बोल सकते हो। आपका कोई दोस्त जा रहा है या आपका कोई मामा चला गया, अगर आपका करियर उस तरीके से नहीं बन पा रहा है तो आपको आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये नहीं पता होगा कि आपको आगे क्या करना है। एक बार आपकी मास्टर्स, आपने जो भी एजेंट ने आपने किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन डलवा दिया, आपका वीज़ा आ गया, उस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आपको ये नहीं पता उस कोर्स का क्या फ़ायदा है, और आप इसको कहाँ अच्छे से जो भी नॉलेज गेन की है उसको आप कहाँ जाके एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो या उसको और ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटी-छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की सीरीज़ शुरू करूँ। इस वीडियो में वैसे मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मैंने फ्रांस क्यों चूज़ किया और ये मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं कितना कमाता हूँ, और अगर आप नए आ रहे हो तो आप कितना कमा सकते हो लीगली, और नॉर्मली तो मैं लीगली बात करूँगा, इलीगली का तो कोई मैटर ही नहीं है, जितना आप लीगली रहोगे सबसे बेस्ट है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट फ्रांस, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, au revoir।